Shri Krishna. Today I am going to be singing chapter 1 of Bhagavad Gita, Shloka 1.2. Let's start. Sanjay Uvacha Drishtavat Pandavanikam. Sanjay Uvacha Drishtava tu Pandavanikam Vyudam Duryodhanastata Vyudam Duryodhanah tada Acharyam Upasangamya Acharya Upsangamya Raja Vachanam Avravit. Raja Vachanam Abravit। तो मित्रों नमस्कार। गीता का यह श्लोक हमें बताता है कि जीवन में कम्युनिकेशन अर्थात बातचीत का तरीका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की फैक्टर और द की टूल विच इट इज़ बीइंग यूटिलाइज्ड बाय द लीडर्स। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। व्हाट आर द डोंट्स फॉर द कम्युनिकेशन। जैसा कि हम सबको सर्वविदित है और ज्ञात है कि पहले राजा द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य बाल काल में गुरु आश्रम में एक साथ विद्या प्राप्त करते थे और दोनों बहुत ही व्यक्तिगत और विशेष मित्र थे। एक बार राजा द्रुपद ने अति प्रसन्न होकर के बालकाल में ही गुरु द्रोण को यह वचन दिया था कि तुम जब चाहोगे तो मुझसे अपना आधा राज्य ले सकते हो, मैं तुम्हें आज आधा राज्य देता हूँ। इस बात को कई वर्ष बीत जाते हैं, दोनों गुरुकुल से बाहर आ जाते हैं। गुरुकुल से बाहर आने के बाद में द्रोणाचार्य जो हैं, चूँकि ब्राह्मण हैं, बहुत ही गरीबी का जीवन जीते हैं, तो उनका पुत्र जो अश्वत्थामा है उस समय उनके पास में खाने के लिए कुछ अन्न नहीं होता, यहाँ तक कि बालक को पिलाने के लिए दूध भी नहीं होता। तो बालक को पिलाने के लिए दूध नहीं होता तो क्या करते हैं कि चावल का पानी, जिसको माण भी कहा जाता है, तो माण निकाल करके अश्वत्थामा को पिलाते थे। तो अपनी इस दरिद्रता को देखते हुए एक बार द्रोणाचार्य की पत्नी ने कहा कि आपको तो राजा द्रुपद ने बाल्यकाल में वचन दे रखा है, आप क्यों नहीं उस वचन के बारे में उनसे बात करते हैं। तो जब वो भरे सभा में द्रुपद के सामने सन्मुख उपस्थित हुआ, द्रुपद को उनके वचन के बारे में बताया, तो द्रुपद को उस पूरी सभा में एक ईगो था, क्योंकि पहले वो द्रुपद जो बाल काल में गुरु के आश्रम में रहते थे, वही द्रुपद अब राजा बन चुके थे। और राजा बनने के कारण उनके अंदर जो ईगो जनरेट हो चुका था, उस ईगो के कारण उन्होंने अपनी उस बात को झुठला दिया और कहा कि एक राजा की एक गरीब से क्या मित्रता हो सकती है। तो और उन्होंने भरे दरबार में द्रोणाचार्य जी का बहुत बहुत अपमान भी किया। उस अपमान का घूंट सहने के बाद में द्रोणाचार्य वहाँ से चले गए। बाद में उनकी नियुक्ति कौरवों के मुख्य आचार्य के रूप में हुई, जहाँ उन्होंने पांडवों और कौरवों को धनुष विद्या सिखाई। उस धनुर्विद्या को सिखाने के बाद में उन्होंने कौरवों और पांडवों से गुरु दक्षिणा के रूप में द्रुपद का राज्य मांगा। तो अर्जुन ने सक्सेसफुली द्रुपद को पकड़ लिया और द्रुपद को पकड़ करके जब उनके सन्मुख पेश किया, तब उन्होंने कहा, हे द्रुपद, अब तुम्हारे संपूर्ण राज्य का आधिपत्य मेरा हुआ। सो आई एम द ओनर ऑफ ऑल योर किंगडम, बट आई विल गिव हाफ ऑफ द किंगडम टू यू। अर्लियर यू गेव मी द किंगडम, नाउ आई विल बी गिविंग यू द किंगडम। और इस प्रकार बोल करके उन्होंने उनको उनका आधा राज्य वापस कर दिया। किंतु द्रुपद जो थे वो कंटिन्यू इस बात से प्रतिशोध की आग में जलने लगे, क्योंकि ईगोइस्टिक आदमी हमेशा ही प्रतिशोध की ही आग में जलता है। क्या आप प्रतिशोध की आग में जलते हैं? बीवेयर। तो जब द्रुपद इस प्रकार से जलने लगा तो उन्होंने एक तपस्या करी और उस तपस्या से एक पुत्र की प्राप्ति करी, जिसका नाम था धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न को यह वरदान था कि वह गुरुद्रोण की हत्या कर पाएगा। तो गीता के इस द्वितीय श्लोक में दुर्योधन गुरुद्रोण के पास में जाकर के कहते हैं, द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद के पुत्र की व्यू रचना देखिए, यानी कि यह तो साक्षात आपका काल है। सिंस कम्युनिकेशन इज़ द की स्टार्ट ऑफ एनी एक्टिविटी, तो आप लोग हमेशा यह बात ध्यान रखिए कि अगर आप किसी से भी कम्युनिकेट कर रहे हैं तो इट हैज़ टू बी वेरी प्रॉपरली टोन्ड और बहुत पॉजिटिव तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ना कि दुर्योधन की तरह कम्युनिकेट कर रहे हैं। लेकिन अगर वास्तविकता में देखा जाए तो आजकल हम सब दुर्योधन की तरह ही कम्युनिकेट करते हैं। हम लोगों के उन पहलुओं को छूने की कोशिश करते हैं जहाँ से वो आर्द्र होते हैं। कभी भी अपने रिसोर्सेज को इस प्रकार से मत उलझाइए, कभी भी अपने कम्युनिकेशन को नेगेटिव मत होने दीजिए। यू हैव टू बी पॉजिटिव टुवर्ड्स योर कम्युनिकेशन। तो चलिए कम्युनिकेशन की ताकत को समझते हैं एक छोटे से प्रेजेंटेशन से।
हमने अब तक एक बात तो बहुत ही क्लियरली समझ ली है कि कम्युनिकेशन सिर्फ बातचीत करने का या विचारों को आदान प्रदान करने का ही सिर्फ एक तरीका नहीं है. इट इज नॉट मियरली अबाउट ट्रांसफर ऑफ आइडियाज. तो कम्युनिकेशन एग्जैक्टली है क्या? तो कम्युनिकेशन का प्रोस्पेक्ट बहुत बड़ा है. तो हम कुछ फॉर्मूले और कुछ कंडीशन से इसको समझने की कोशिश करेंगे. तो पहली कंडीशन है यूनिवर्सल. यूनिवर्सल मींस इट इज एप्लीकेबल इन ऑल कंडीशंस. तो वो क्या कंडीशन है कि कम्युनिकेशन इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर ब्रांडिंग. whenever you're communicating, you're actually giving or presenting yourself as a brand. So you have to be very careful about it. Second thing is about putting the correct chords, speaking the right words with the right tone and right intent. तो इस केस में क्या होगा कि कम्युनिकेशन जो है वो एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कनेक्टिंग विद डिफरेंट पीपल. तो आप किसी भी व्यक्ति के साथ में इजीली कनेक्ट आउट हो सकते हैं इफ यू आर एक्चुअली डूइंग द राइट कम्युनिकेशन विद द राइट इंटेंट एंड वर्ड्स एंड टोन. रिमेंबर दैट. बट अगर आप रॉन्ग कॉर्ड्स लगाते हैं तो एक्चुअली आपका जो कम्युनिकेशन है वो क्या करने वाला है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जाने वाला है कंफ्यूजन के. सो for both the cases, case 2 and case 3, you can understand that it is actually directly proportional to your branding. तो आप खुद को कैसा प्रेजेंट करने वाले हैं. वन मोर थिंग, अगर आप किसी कम्युनिकेशन के लिए तैयार नहीं हैं, इफ यू आर नॉट रेडी फॉर एनी कम्युनिकेशन, तो हमेशा ध्यान रखिए द वेटेज ऑफ साइलेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द कम्युनिकेशन इटसेल्फ. सो द गोल्डन रूल सेज that silence is also a type of communication. Sometimes you have to remain silent to communicate. That's it for the day. Thank you so much. Jai Shri Krishna. Thank you for watching our video. Please don't forget to like, comment, subscribe, and press the bell icon.